आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 48 है। आज का पहला क्वेश्चन है, परिदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर। और मानव नेत्र जो है अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, एंडोस्कोपी। लेकिन पेरिस्कोप पूछेगा तो यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को मापा जा सकता है वस्तु के कार्य करने की क्षमता से, कार्य करने की क्षमता के द्वारा। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है, जूल। अगला क्वेश्चन है, समदाबी प्रक्रम में निम्न में क्या नियत रहता है? समदाबी प्रक्रम में निम्न में क्या नियत रहता है? तो दाब जो रहता है नियत रहता है, दाब। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर होता है, घन मीटर। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृत्तीय पथ पर दौड़ते समय एथलीट की गति होती है। कैसी गति होती है? तो त्वरित गति होती है, त्वरण के साथ गति होती है। अगला है, त्वरण की परिभाषा क्या है? तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अलोह धात्विक खनिज नहीं है? धात्विक खनिज कौन नहीं है? तो अवरक नहीं है, अवरक। यह एक अधातु है। और तांबा का शुद्धिकरण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है, विद्युत अपघटन विधि द्वारा। और बक्साइड, बक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का। और गैलेना जो है सीसा का अयस्क होता है, सीसा का। अगला क्वेश्चन है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार अक्सर बदल लेता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टस। कौन सा? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। एआरटी थेरेपी जो है एड्स से संबंधित है, एआरटी थेरेपी। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या होता है? तो फास्फोग्लाइसेसिस, फास्फोग्लाइसेसिस अम्ल। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? तो जल यानी पानी, CO2, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल, ये 4 आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन जीवधारियों के वर्गीकरण का मूल इकाई है? तो जाति, जाति जो है जीवधारी के वर्गीकरण की मूल इकाई होता है। और 5 जगत में वर्गीकरण किसने किया था? तो विटेकर ने, विटेकर ने। वर्गीकरण का जनक किसको माना जाता है? लिनियस को, जो 2 जगत में किया था, लिनियस। और विटेकर 5 जगत में। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के अध्यक्ष निम्न में कौन होते हैं? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जो होते हैं राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और इसकी स्थापना 2019 के अधिनियम के तहत किया गया था, 2019 के अधिनियम के तहत किया गया था। राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में है, 52 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस वर्ष वैधानिक दर्जा दिया गया था? 2018 में, 2018 में 102वां संविधान संशोधन के तहत, 102वां संविधान संशोधन के तहत। और किस अनुच्छेद में है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग? तो 338 के बी में है, 338 के बी में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है?
तो यह है 338 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 338 के ए में, 338 के ए में। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर बनी व्यवस्था के अनुसार छोटे राज्यों को किस स्तर के पंचायत को गठित करने की छूट प्रदान की है? तो तालुका पंचायत, तालुका पंचायत। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993। अगला क्वेश्चन है येलो पीपल के रूप में कौन जाना जाता है? तो मंगलोयार्ड, मंगलोयार्ड। और प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जो है यह संथाल जनजाति जो पाई जाती है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत में खरीफ फसल की बुआई किस माह में की जाती है? तो जून जुलाई में की जाती है। और रबी फसल की बुआई नवंबर से दिसंबर के मंथ में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दायरा क्या कहलाता है? तो बनिहाल दायरा कहलाता है। बनिहाल दायरा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। बोलन दायरा कहाँ है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। नीति दायरा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। और काराकोरम जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग दायरा यह हिमाचल प्रदेश में। सेला दायरा अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है? तो 10.7 पे। और 27% भाग पर पठार पाया जाता है और 30% भाग पर पर्वत, जिसमें 10.7 पर उच्च पर्वत पाए जाते हैं और 43% पर मैदान पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही कथन को पहचानना है। तो सभी कथन सत्य है। इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूरब की ओर घटती है। ये बांगर और खादर स्वरूप में होते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% भाग पर स्थित है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। जो भारत में मिट्टी का विस्तार है उसमें जलोढ़ सबसे अधिक है, उसके बाद लाल मिट्टी है, उसके बाद काली मिट्टी है, उसके बाद लेटेराइट है। लेटेराइट जल काले इसका ट्रिक है याद करने के लिए छोटा सा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था? तो बम्बई में माना जाता था। बी आर अम्बेडकर जो थे महार समुदाय से संबंधित थे, महार समुदाय से। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेकांग नदी है। वियतनाम में यह मेन रूप से बहती है, मेकांग नदी। इरावदी नदी जो है म्यांमार में बहती है। पोटोमैक यह अमेरिका में, और इसी के किनारे पे वाशिंगटन डीसी बसा हुआ है। और टिग्रिस जो है नदी उसके किनारे पर बगदाद जो इराक में पड़ता है स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो अशोक के। इसके अभिलेख को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो टी पैंथलर ने 1750 में खोजा था। और इसको पढ़ा था कब और किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये 1837 में पढ़ा था, 1837 में। आगे क्वेश्चन है चोल राजा राजेंद्र निम्नलिखित में कौन सी पदवी नहीं धारण की थी? तो त्याग समुद्र के। कौन कौन धारण किया था? गंगईकोंड के, मुंडीकोंडा के, पंडित चोल के। ये 3 उपाधि धारण किए थे। और त्याग समुद्र की उपाधि किसने धारण किया था? तो विक्रम चोल ने किया था, विक्रम चोल। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। और तंजावुर के
बृंदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने, राजराज प्रथम ने। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो तंजावुर में ही थी। आगे क्वेश्चन है, रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें 1 और 3 सही है। रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गया था। कर्नाट्य वंश के संस्थापक नानदेव हैं, नानदेव थे। मैसूर राज्य की स्थापना वोडियार ने किया था, वोडियार ने। और विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से 48 के बीच में हुआ था। 1746 से 48 के बीच में हुआ था। फारस से आने वाले अब्दुल रजाक हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो देवराय द्वितीय था, देवराय द्वितीय। नूनी जो था अच्युत राय के समय में आया था, अच्युत राय के समय में। कहाँ से आया था? तो पुर्तगाल से आया था। बारबोसा एवं डोमिंग पायस, यह कृष्ण देवराय के समय में आया था, कृष्ण देवराय के समय में आया था। आगे क्वेश्चन है, हम्पी के भग्नावशेष को निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा प्रकाश में लाया गया? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुका के द्वारा किया गया, हरिहर एवं बुका के द्वारा किया गया। बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? तो लक्ष्मण देव था, लक्ष्मण देव था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर सिख धर्म का नेतृत्व किया। बंदा बहादुर एक सिख था जिनका जन्म हुआ था 1670 में पंजाब में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तख्त अकाल बंगा की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो हरगोविंद, गुरु हरगोविंद के द्वारा। यह 6वें गुरु थे। गुरु अर्जुन जो थे, गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। गुरु हरकिशन यह 8वें गुरु थे। गुरु हर राय यह 7वें गुरु थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे, गुरु नानक थे। आगे क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में किस शासक के शासनकाल में अटूट शांति का काल कहा जाता था? तो हरिहर प्रथम के, हरिहर प्रथम के। निकोलो कांटी इटली यात्री किसके समय में आया था? तो देवराय प्रथम में, देवराय प्रथम। नूनिज जो था पुर्तगाली था, अच्युत राय के समय में आया था। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो कैप्टन हडसन ने, कैप्टन हडसन ने गिरफ्तार किया था। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। अब्दुल रजाक यह फारसी था, फारस का था और देवराय द्वितीय के समय में आया था अब्दुल रजाक। अगला क्वेश्चन है, लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद निम्न में किसने किया था? तो फैजी ने किया था। फैजी अकबर के दरबार में थे, फैजी जो थे अकबर के दरबार में थे। और लीलावती जो पुस्तक है गणित से संबंधित है, गणित से। दहसाला बंदोबस्त की शुरुआत अकबर के समय में टोडरमल के द्वारा किया गया था, टोडरमल के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा निम्न में किस परिवार से संबंधित है? तो भारतीय यूरोपीय से, भारतीय यूरोपीय से। आगे क्वेश्चन है, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया था? तो यह अवध के विलय के बारे में कहा गया था। अवध जब विलय हो रहा था उस समय कहा गया था। कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे, उनके बड़े भाई का क्या नाम था? तो अमर सिंह था, अमर सिंह। और जगदीशपुर से 1857 में अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो विसेंट अय्यर था, विसेंट अय्यर था।
यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह कब किया गया? तो 1859 में। यूरोपीय सेना 1861 में 2 भागों में बट गया था इसी विद्रोह के कारण, 2 साल के बाद। पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1902 में। 1902 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? तो 1904 में। 1904 में। करजन के समय में यह दोनों आया था। करजन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। आगे है, लुसाने की संधि किन 2 देशों के मध्य हुई थी? तो तुर्की और यूनान। तुर्की और यूनान के बीच। तुर्की और यूनान के बीच। कब हुआ था? तो 1923 में। बेसिन की संधि 1802 में हुआ था। 1802 में। निम्न में किस नाम से डचों की व्यापारिक संस्था को जाना जाता था? तो वोक। वोक के नाम से। डचों की पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ खोला गया? तो मसूलीपट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। एस्तादो द इंडिया किसका नाम था? तो यह पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था, एस्तादो द इंडिया। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट का समावेश किया गया? तो 1997-98 में। 1997-98। भारत में सेवा कर प्रथम बार कब लागू किया गया था? तो 1994-95 में। 1994-95 में। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना था? तो 17.72। और भारत की साक्षरता दर पुरुष का कितना है? तो 82.12% तथा महिला का कितना है? तो 65.46%। और केरल का कितना है? 93.91% साक्षरता दर 2011 के अनुसार ये सभी था। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना का एक भाग के रूप में अस्तित्व में आया था? तो 5वीं में। निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो मनरेगा। नरेगा का अधिनियम कब था? तो 2005 का अधिनियम था, 2006 में लागू हुआ। और इसका नाम में महात्मा गांधी कब जोड़ा गया? यानी मनरेगा कब किया गया? 2009 में। काम के बदले अनाज कब आया कार्यक्रम? तो 2004 में आया। 2004 में। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। कॉमन। तो लॉटरी द्वारा पुरस्कार जीतना नहीं शामिल है। कौन कौन शामिल है? तो भूकंप पीड़ित की सहायता एवं नए मकान का निर्माण। राष्ट्रीय आय की गणना विधि कौन कौन सी है? तो उत्पादन विधि है, आय विधि है एवं व्यय विधि है। 3 विधि है। आगे क्वेश्चन है, श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो नियोजित एवं बेरोजगार की संख्या का अनुपात। संपत्ति का श्रम सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया था? तो जॉन लॉक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की उपार्जन क्षमता का संवर्धन निम्न में कौन करता है? तो इनमें से सभी करता है। प्रशिक्षण, श्रम बाजार की जानकारी, प्रवसन तथा स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो पहले 3 हो जाएगा। कवच वाले जीव के बाद दूसरा हो जाएगा पहला कीट, उसके बाद पहला सरीसृप हो जाएगा, उसके बाद पहला स्तनधारी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणु की संख्या होती है कितनी? तो 3 होती है। इसका सूत्र क्या होता है? तो C3H6 होता है। C3H6 होता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हमार बेटी हमार मान अभियान की शुरुआत की गई? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम कौन है?
तो विष्णुदेव साय, विष्णुदेव साय। एमपी से अलग कब हुआ था छत्तीसगढ़? तो 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? तो रसिया ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है। रसिया जो है ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सरणपुर घराना से कौन संबंधित है? बहराम खान, बहराम खान। उस्ताद फयाज खां आगरा घराना से हैं। उस्ताद विलायत खान यह इटावा घराना से हैं, इटावा घराना से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आरबीआई का गवर्नर क्रमशः सबसे लंबा और सबसे छोटा कार्यकाल है किसका किसका? तो लंबा है बेनेगल रामाराव तथा छोटा कार्यकाल है अमिताभ घोष का। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ निम्नांकित में से किससे सबसे नजदीक है? तो मधुबन के नजदीक है। यहीं पे जैन तीर्थ स्थल समेध शिखर स्थित है, पारसनाथ की पहाड़ी पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नगद फसल का उदाहरण नहीं है? तो ज्वार। कौन कौन है? मूंगफली है, गन्ना है, जूट है। अगला क्वेश्चन है, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1994 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के बारे में कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मानखेड़ थी। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय एवं अमोघ वर्ष थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के ध्रुव ने कनौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश, प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शामिल था। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कवि राजमार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किया था। गणित सार के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सत्याना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। अगर आपको कोई आंसर पे डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं।